पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी को कंधा देने वाले एक सफ़े पर दिखाई नहीं देते। ये GHQ, वजीर आजम ऑफिस और दफ्तर खारजा हैं, जिनकी नुमाइंदगी बिलतरतीब जनरल कमर जावेद बाजवा, इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी करते हैं। ये मज़े का खेस सूरत हाल शायद ही किसी और जगह इतनी वाज़ेह हो जितनी भारत के हवाले से ये बात काबिले गौर है। 18 मार्च 2021 को जल्दबाजी में इस्लामाबाद में एक कौमी सेमिनार का एहतमाम हुआ। जनरल बाजवा की एक तकरीर ने पाकिस्तान की पॉलिसी सोच में बुनियादी तब्दीली की जानिब बहस छेड़ दी। ये तब्दीली जोग्राफियाई तदबीर से माशी तदबीर की तरफ पेशरफ थी। इसका बुनियादी मरहला भारत के साथ ताल्लुकात को मामूल पर लाना था, ताकि मुसलसल फौजी कशमकश की वजह से पड़ने वाला दिफाई दबाव कम किया जा सके। इसके फौरन बाद जनरल बाजवा की तारीखी पेशरफ्त की वजाहत करने और इसके लिए हिमायत हासिल करने के लिए ISPR ने 2 दर्जन सहाफ़ियों को चुना। मीडिया की जनरल बाजवा के साथ 7 घंटों पर तवील गुफ्तगू को मंदरज झेल नुकात में बयान किया जा सकता है। इंडिया के मुशीर बराए कौमी सलामती अजीत डोल और पाकिस्तान के डायरेक्टर जनरल DGISI जनरल फैज हमीद के दरमियान बैक चैनल का आगाज मुस्लिम लीग नून के वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी की मंजूरी से हुआ था। इसके नतीजे में 24-25 फरवरी 2021 को लाइन ऑफ कंट्रोल पर फायरबंदी का मुआहदा अमल में आया। भारतीयों ने पाकिस्तानियों को यकीन दिलाया था कि वो दीगर मामलात पर भी बात करने के लिए तैयार हैं, जो जामा मुज़ाकरात का हिस्सा तो नहीं, लेकिन हर मामले को फर्दन फर्दन देखा जा सकता है और जब सूरत हाल मामूल पर लाने के इकदामात उठाए जाएं तो कश्मीर तनाज़ा भी इस अमल का हिस्सा बन सकता है। ताहम अपना मखसूस जाविये निगाह रखने वाले तज्जियाकारों ने फौरन मंदरज झेल नुकात की निशानदेही कर दी। सरकारी और अवामी सतह पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ था कि जब तक इंडिया 5 अगस्त 2019 के कश्मीर पर कब्जा जमाने के इकदाम को वापस नहीं लेगा, पाकिस्तान इसके साथ कोई मुज़ाकरात नहीं करेगा। लेकिन दर हकीकत पाकिस्तान के इंडिया के साथ पसपर्दा राब्ते जारी थे। ये गुफ्तगू सिविलियन हुकूमत की बजाय फौजी इस्टेब्लिशमेंट ने की थी। फिर भी वो फायरबंदी के मुआहदे से आगे तक जाने की तजवीज़ पेश कर रहे थे। मुजवज़ा नताइज को किसी कदर कानूनी जवाज देने की कोशिश में कहा गया कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत के दौरान शाहिद खाकान अब्बासी ने 2017 में इस अमल की मंजूरी दी थी। ताहम मिस्टर अब्बासी ने इसकी फौरी तरदीद कर दी। इसका मतलब है कि पसपर्दा राब्ते 2020 के आखिर में ही शुरू हुए थे। इस पर भारतीयों की तरफ से मुकम्मल खामोशी थी। इससे इशारा मिलता था कि वो इस पर मुख्तलिफ मौक़िफ़ रखते हैं, लेकिन वो इसकी तस्दीक या तरदीद नहीं करना चाहते। वजीर आजम ने वजारत तिजारत को ग्रीन सिग्नल देते हुए भारत से चीनी और कपास दरामद करने की इजाजत दी। राब्ता कमेटी बराए माशियात ECC ने इसकी मंजूरी दे दी, लेकिन जब पूछा गया कि क्या ये भारत के आर्टिकल 370 की बहाली तक तिजारत न करने के फैसले पर यू टर्न है, तो काबीना ने पुरानी पॉलिसी का आदा कर दिया। इसने यू टर्न लेते हुए भारत से तिजारत पर पाबंदी आयद कर दी। अब GHQ और वजीर आजम ऑफिस उलझन में है कि आगे कैसे बढ़ें। यहाँ शाह से ज्यादा शाह के वफादार शाह महमूद कुरैशी आगे बढ़े और बड़ी डटाई से टीवी चैनल को बताया कि आर्टिकल 370 भारत का अंदरूनी मामला है। गोया इस पर बात किए बगैर भी मामूल के ताल्लुकात की बहाली के लिए इकदामात उठाए जा सकते हैं। इस पर एक शोर सा मच गया। वजीर आजम इमरान खान को सहाफियों को एक महदूद ग्रुप को ब्रीफिंग देनी पड़ी कि GHQ की जो भी ख्वाहिश हो वो भारत के साथ ताल्लुकात मामूल पर नहीं ला सकते। जब बेरोजगारी, महंगाई और गुर्बत की वजह से अवाम के एहतजाज ने उनकी हुकूमत को हिला डाला हो और हिज़्ब इख्तिलाफ उनके खून की प्यासी हो, 2 दिन पहले उन्होंने ये ऐलान करते हुए भारत के साथ ताल्लुकात मामूल की सतह पर जनरल बाजवा के तज़ुराती तब्दीली के इक़दाम का बाज़ाब्ता तौर पर खात्मा कर दिया कि अगस्त 2019 के इक़दाम की वापसी तक भारत के साथ कोई बात नहीं होगी। लीजिए, शाह महमूद कुरैशी ने दांत पीसते डाइस पर मुक्का मारते हुए दबंग लहजे में कहा कि पाकिस्तानियों की खारजा पॉलिसी दफ्तर खारजा में बनती है, गोया इसमें GHQ का कोई अमल दखल नहीं। GHQ और वजीर आजम के दफ्तर के दरमियान ताज़ा तरीन रस्साकशी है। इस दौरान वजीर खारजा ताल्लुकात इस्तवार करने की अपनी सी कोशिश में है। सऊदी अरब के हवाले से भी परेशान कुन तर्ज अमल का मुजाहिरा किया गया है, जिस दौरान एस्टेब्लिशमेंट कई एक वजूह की बिना पर रियाद का गुस्सा दूर करने की कोशिश में है। साबिक आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ सऊदी इत्तेहाद फौज की क़यादत कर रहे हैं। रियाद में नए पाकिस्तानी सिफारतकार एक साबिक CGS जनरल रिटायर्ड बिलाल अकबर हैं और जनरल कमर जावेद बाजवा ने सऊदी अरब के अनगनत दौरे किए हैं ताकि इमरान खान के गैर मोहतात रवैये की वजह से प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के गुस्से को कम कर सकें। इमरान खान की तुर्की और मलेशिया के साथ मिलकर सऊदी क़यादत में
OIC के मुकाबले पर एक ब्लॉक बनाने की कोशिश की थी। इसके अलावा सऊदी वली अहद के आशीर्वाद के बगैर ईरान और सऊदी अरब के दरमियान सालिसी कराने की पेशकश कर डाली थी। ये भी याद होगा कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात अगस्त 2020 में उस वक्त इंतहाई निचली सतह पर चले गए जब होश से ज्यादा जोश का मुजाहरा करते हुए शाह महमूद कुरैशी ने OIC पर कड़ी तनकीद की थी कि इस तंजीम ने 2019 में कश्मीर पर भारत के कब्जे पर खामोशी इख्तियार कर रखी। इस पर जनरल बाजवा को ताल्लुकात संभालने के लिए एक बार फिर सरगर्म होना पड़ा। ये बात काबिल फहम है कि शाह महमूद कुरैशी क्यों पाक फिजाइया के इस तैयारे में सवार नहीं थे जो वजीर आजम इमरान खान को गुज़िश्ता हफ्ते रियाद लेकर गया था। प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने भी इमरान खान पर आते ही कोई खजानों के मुंह नहीं खोल दिए। उन्होंने पाकिस्तान में मुस्तकबिल के किसी मंसूबे में जिसकी वजाहत नहीं की गई $19 बिलियन की सरमायाकारी का वादा किया है। इस दौरान जनरल बाजवा और इमरान खान के ताल्लुकात में नए तनाव के लिए मैदान तैयार है। शहबाज शरीफ केस की जो भी हकीकत या मयार हो, उनकी रिहाई ने हिज़्ब इख्तिलाफ और एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान किसी किस्म की डील की अफवाहें गर्म कर दी हैं कि मुस्तकबिल करीब में हुकूमत को चलता करने का प्रोग्राम बन चुका है। इमरान खान के मीडिया ट्रोल्स ने अदलिया पर चढ़ाई कर दी कि इसने अफसरान की बात मानते हुए शहबाज शरीफ को रिहा कर दिया है। रद्द अमल में हुकूमत ने FIA और NAB को शहबाज शरीफ को दोबारा गिरफ्तार करने का हदफ दे दिया है। बजट का मौसम आ चुका, आम आदमी के लिए जिंदगी मुश्किल से मुश्किल तर हुई जा रही है। इस आलम में मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और जहांगीर तरीन फॉरवर्ड ब्लॉक को कहीं से एक इशारे की जरूरत है। वो मैदान में उतरें और बजट मंजूर होने से रोक दें। इसका मतलब वजीर आजम के खिलाफ अदम एतमाद का दरवाजा खोलना होगा, लेकिन दूसरी तरफ इमरान खान भी हाथ पर हाथ दड़े नहीं बैठे रहेंगे।